तो साकिब अल हसन को बैन कर दिया गया है, लेकिन क्यों और किस नियम के तहत, पूरी बात आपको बताऊं तो हुआ यही कि बांग्लादेश इंग्लैंड गई थी मैच खेलने के लिए और वहीं इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने साकिब अल हसन के बॉलिंग एक्शन के ऊपर कड़ा एतराज जताकर उन्हें बैन कर दिया। इसके बाद आईसीसी के नियम सेक्शन 11.3 के तहत ये होता है कि अगर कोई भी देश किसी भी प्लेयर को बैन करती है कोई लॉजिकल कारण बताकर, तो आईसीसी को भी उस पर ध्यान देकर उस प्लेयर को बैन करना पड़ता है और उसके बाद सारे देशों को भी उस प्लेयर को बैन करना पड़ेगा। मतलब साकिब अल हसन अब किसी भी कंट्री में जाकर कोई भी मैच नहीं खेल पाएंगे, माफ कीजिएगा मैच वो खेल पाएंगे लेकिन बॉलिंग नहीं कर पाएंगे। बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड ने सभी को ये खबर दी कि हमारे देश के साकिब अल हसन को बैन कर दिया गया है, लेकिन उनके पास अभी भी मौका है, वो वापस अपने बॉलिंग एक्शन का टेस्ट देकर अगर टेस्ट में सफल होते आते हैं तो फिर के ऊपर जो भी बैन लगी है वो हट जाएगी और वो वापस से सभी जगह बॉलिंग कर सकते हैं। और इसके बाद अपने ऊपर लगे बैन को जल्द से जल्द हटाने के लिए साकिब तुरंत ही एक परीक्षा केंद्र में पहुंचकर टेस्ट करवाते हैं जिसका नाम था लोफबोरो विश्वविद्यालय, और वहां वो जाकर टेस्ट करवाते हैं और बाकायदा उस टेस्ट में फेल हो जाते हैं। और इसके बाद आईसीसी ने साकिब अल हसन के ऊपर पूरी तरह से बैन लगा दिया कि अब साकिब कहीं भी बॉलिंग नहीं कर सकते। हाँ, वो फील्डिंग कर सकते हैं, बैटिंग कर सकते हैं, टीम का हिस्सा बन के रह सकते हैं, बॉलिंग नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर यह सवाल भी उठता है कि 2007 में उन्होंने क्रिकेट जगत में डेब्यू किया था, 2007 से लेकर 2024 17 साल तक उन्होंने आईसीसी के अंडर में इतने सारे मैच खेले, लेकिन कभी भी किसी ने उनके बॉलिंग एक्शन के ऊपर सवाल नहीं उठाया कि वो थ्रो फेंक रहे हैं। और यहाँ तक कि बांग्लादेश की टीम कई बार इंग्लैंड भी गई है मैच खेलने और इससे पहले इंग्लैंड वाले ने कभी भी उनके बॉलिंग एक्शन के ऊपर सवाल नहीं उठाया। खबर सुनकर कुछ देश के जो फैंस है वो ये कह रहे हैं कि अगर बुमराह भी कभी इंग्लैंड जाएगा तो उसे भी बैन कर दिया जाएगा। तो भाई बुमराह की बात की है, फिलहाल साकिब को बैन कर दिया गया है और उस पर ध्यान देना चाहिए कि वो अपने ऊपर लगे बैन को कैसे हटाए। वैसे साकिब की उम्र 38 ईयर है और 38 साल की उम्र में आमतौर पर प्लेयर क्रिकेट से डिवोर्स ले ही लेते हैं। अब देखना यह है कि क्या साकिब सच में क्रिकेट से रिटायरमेंट लेते हैं या फिर अपने ऊपर लगे बैन को हटाने के लिए किसी दूसरे कंट्री के परीक्षा केंद्र में जाकर वापस से टेस्ट देते। मेरे हिसाब से काफी बदनामी होगी। अच्छा तो यही होगा कि आप पहले अपने ऊपर लगे बैन को हटा लो और उसके बाद रिटायरमेंट की सोचो, बाकी उनके ऊपर वो जो चाहे वो करे।